There will be single booklet for the questions to be attempted by you all, and these questions have been divided into four main different parts, and fifth one is optional. So the four main parts include: part A, you have general awareness test, which is of 30 marks and number of questions will be 30. And B part, teaching potential, it will include questions relating to the teaching profession and the marks will be 30 and number of questions will also be 30. C part will have general mental ability test, in which there will be different questions related to mental ability of the candidate, and it has also got 30 marks and 30 questions. Then D part is English, which is language proficiency test for the candidate, and this English part is compulsory for all the candidates and उसके 30 marks हैं, 30 questions होंगे. Now the next important part is the fifth part, जिसमें दो options हैं आपके पास, पंजाबी और हिंदी. पंजाबी is compulsory for all those candidates who have studied Punjabi subject in their matric exam, and those who have not studied this subject will take Hindi as their option. So I think it will be clear to you all that you have to attempt either of it, either Punjabi or Hindi. Punjabi for those who have studied Punjabi till matric, and those who have not studied, they will take Hindi as option. It will also be of 30 marks and 30 questions. So in total 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आएंगे और 150 मार्क्स के होंगे. क्वेश्चन 1 to 90 जो होगा वो इंग्लिश और पंजाबी मीडियम में होगा. बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टेकन विल बी देयर. और सबसे अच्छी बात इस टेस्ट की ये है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, एंड फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स they have to take minimum of 25% marks to clear this entrance exam for the admission, and for the reserved category 20% marks are compulsory to take in this entrance exam. So let us discuss the different parts one by one. What is there in the different parts which you have to study? Number 1 is general awareness test. ये 30 marks का होगा और क्वेश्चन जो हैं, जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं जनरल अवेयरनेस की, वो होंगी आपकी एजुकेशन फील्ड से साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, करंट इवेंट्स, जो आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड या सोशल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से होंगे. देन जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स या स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ने जो है करी है स्टार्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वो आपको पता होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, क्या चेंजेस होंगे फर्दर एजुकेशन सिस्टम में, वो सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़िए. सो इसके अलावा हुज़ लेटेस्ट जो भी आपकी करंट अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस की बुक्स हैं, आप वो ले सकते हैं फॉर रीडिंग दी जनरल नॉलेज क्वेश्चंस. तो इसके लिए कंपटीशन सक्सेस, नॉर्मल जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड बुक्स हैं, यू कैन टेक एंड स्टडी फ्रॉम देयर. उसके बाद जो है टीचिंग पोटेंशियल, दैट विल टेस्ट योर टीचिंग एबिलिटी इन दी प्रोफेशन ऑफ टीचिंग. एंड इसमें बड़े टेक्टफुली क्वेश्चंस जो हैं वो डाले जाते हैं. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको ज़्यादातर सिचुएशनल क्वेश्चंस भी दे सकते हैं,
और जो आपकी क्लासरूम से रिलेटेड हो सकते हैं, डिफरेंट टीचिंग एड्स से रिलेटेड हो सकते हैं। यानी कि एक टीचर जो है उसकी पोटेंशियल देखने के लिए या चेक करने के लिए ये पार्ट भी जो है वो डाला गया है। तो इसमें जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल टीचिंग क्या होती है, देन डिस्टेंस एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देन देयर विल बी डिफरेंट नॉलेज ऑफ डिफरेंट विजुअल, ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो एड्स, एंड वो किस तरह से आप टीचिंग में ला सकते हैं और क्या रोल प्ले करती हैं टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। मास मीडिया यानी कि टीवी, रेडियो, इनका क्या रोल होता है एजुकेशन सिस्टम में, एंड हाउ अ टीचर कैन यूज़ दीज थिंग्स इफ़ेक्टिवली। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। देन वैल्यूज़ इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो दिए गए हैं जो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल नंबर 45 ये जो है ये कहता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है बच्चों को दी जाए, और उनका एज ग्रुप भी मेंशन किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं, तो आप उनको ज़रूर पढ़िए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जैसे कि तरह तरह की जो एजुकेशनल एजेंसीज़ हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में, NCERT, SCERT, CBSE, डिफरेंट बोर्ड्स हो गए, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एजेंडास जो हैं वो कौन कौन से हैं एजेंसीज के, वो आपको पता होना चाहिए। देन ये बड़ा मेन पार्ट है एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन, आपका एप्टीट्यूड भी है उस प्रोफेशन में जाने के लिए कि नहीं, ये क्वेश्चंस आपको उसमें टेस्ट करते हैं। तो टीचर की क्या प्रोफेशनल और पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और उसमें वो कैसे एक सिचुएशन को एडजस्ट करता है, उसका एप्टीट्यूड किस तरह का है, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ उसका कितना है, वो सारी चीज़ें इन क्वेश्चंस के थ्रू आपसे पूछी जाएंगी। देन क्लासरूम प्रॉब्लम्स क्या होती हैं लर्नर्स की, आप किस तरह से उनको सोल्यूशन दे सकते हो, आप किस तरह से उसको हेल्प कर सकते हो स्टूडेंट को टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम, इस तरह के आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं और आपकी क्लास में कोई शरारती बच्चा है, तो आप उस शरारती बच्चे को किस तरह से हैंडल करेंगे। तो वो 4 ऑप्शंस आपको दी जाएंगी और उन ऑप्शंस में से आपको अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करके टिक करना है। तो दिस इज़ टू टेस्ट योर पोटेंशियल रिलेटेड टू दिस प्रोफेशन। फिर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स बच्चों की क्या होती हैं, बच्चों को एज स्टूडेंट्स स्कूल में, कॉलेज में या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरह की उनकी रिलेशनशिप होनी चाहिए, क्या रोल प्ले करती हैं ये चीज़ें, ये सारा कुछ इसमें आएगा। देन एग्ज़ामिनेशन सिस्टम पहले कैसा था, अब कैसा है, और इवैल्यूएशन बच्चों की किस लेवल पे की जाती है, कितनी तरह की इवैल्यूएशन होती है, जैसे कि सबमेटिव, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है, वो सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन कैसे अडॉप्ट किया जाता है, बच्चों की असेसमेंट की कैसे जाती है। तो जैसे असेसमेंट की बात की जाए तो इसमें बच्चों के लिए आजकल एक बड़ा अच्छा सिस्टम आया है जिसको हम रूब्रिक्स बोलते हैं। तो रूब्रिक्स जो है वो बच्चे का एक लेवल को असेस करता है कि बच्चे को कोई भी चीज़ कहाँ तक समझ में आई है। तो इस तरह की चीज़ें आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में इसमें पूछी जाएंगी। देन लाइब्रेरी का क्या रोल है, लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या रोल है, कैटलॉग को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उसमें से बुक्स को कैसे चूज़ किया जाता है, जो लाइब्रेरी में जो भी एक स्टूडेंट का रोल होता है वो सारा आपको पढ़ना है। देन स्कूल एंड सोसाइटी इन जनरल, सो 30 क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू all these subtopics or dimensions of teaching potential. Then comes part C, which is general for all the competitive exams. 30 marks का ये होगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं दे विल बी रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, जैसे कि कंप्लीट द सीरीज़, कंप्लीट द मिसिंग, पुट द मिसिंग नंबर, इस तरह से करके क्वेश्चंस आपको आएंगे। देन वर्ड्स एंड फिगर्स, कुछ फिगर्स दे दी जाएंगी, उसको कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। उसी तरह से जैसे आप नीचे देख रहे हो नंबर सीरीज़ हैं, क्लासिफिकेशन है, देन एनालॉजीज़ हैं, देन साइनोनिम्स एंड ऑपोजिट्स हैं, कोई एक वर्ड दे दिया उसका अपोजिट वर्ड जो है आपको बताना है।
देन कोडिंग एंड डी कोडिंग है, कुछ अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स दे के कोड किया जाता है एंड देन दे आर डी कोडेड with the help of the example given in the question. Then different relationships को किस तरह से आप बता सकते हैं. Then deductive और inductive reasoning के questions हो सकते हैं. कोई ग्राफ आपको दिया जा सकता है या फिगर दी जा सकती है जिसमें आपको इंटरप्रेट करना है कि वो ग्राफ या फिगर क्या बता रही है. देन मतलब इसमें एक पैराग्राफ भी हो सकता है, एक ग्राफ पूरा हो सकता है, उसमें 2-3 क्वेश्चंस जो हैं उसी ग्राफ से रिलेटेड हो सकते हैं. देन इवैल्यूएशन एंड इन्फरेंस, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है. एंड लास्टली ब्लड रिलेशंस. फोर्थ पार्ट जो है इंग्लिश, जो मैंने आपको बताया कि वो सब बच्चों के लिए कंपलसरी है और उसमें ग्रामर, ज़्यादातर ग्रामर जो है वो इम्पॉर्टेंट है. देन इडियम्स, वोकैबुलरी, देन करेक्शन, पंक्चुएशन एंड रिटन कॉम्प्रीहेंशन. जो क्वेश्चन होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे. कॉम्प्रीहेंशन में तो आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं. देन फ्यू sentences विल बी गिवन टू यू टू करेक्ट इट एंड पुट पंक्चुएशन मार्क्स इन दैट. तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है. लास्ट जो पार्ट है जो ऑप्शनल है, मैंने बोला था पंजाबी और हिंदी. ध्यान से सुनिएगा कि जो बच्चों के पास 10th में पंजाबी थी वो सारे बच्चे पंजाबी ऑप्ट करेंगे और जिनके पास पंजाबी नहीं थी वो हिंदी ऑप्ट करेंगे. तो इसमें भी क्वेश्चंस वही होंगे जो जैसे इंग्लिश में पैटर्न दिया हुआ है कि आपको ग्रामर, इडियम्स, वोकैबुलरी, करेक्शन, पंक्चुएशन, रिटन कॉम्प्रीहेंशन, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. So these are the things which you have to read and study. So